तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। वो डीमन किंग अपने चीटी पर एक जोरदार हमला कर देता है जिसको वो भी अपनी फुल पावर से रोकने का ट्राई किया जा रहा था। तभी उसको मेन कैरेक्टर का याद आता है कि किस तरह उसने मुझ पर भरोसा करके इस पीक को मेरे प्रोटेक्शन में छोड़ दिया। तभी वो भी गुस्से में अपनी आंखों को खोलता है, फिर क्या सिर्फ एक झटके में उस डीमन किंग के अटैक को खत्म कर देता है। तभी वो भी, तुम कीड़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की? हाँ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ चीटी भी लाइक, तो हर माई के तू है कौन जो यहाँ पर बकचोदी किए जा रहा है? हाँ, एक बात गौर से सुन ले, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, कोई भी स्पीक पर अटैक नहीं कर सकता। जिसे सुनने के बाद डीमन किंग बोलता है, क्या कहा? यानी कि तुम ये बोलना चाहते हो कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगे स्पीक पर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा? तभी वो भी चीटी की ओर अटैक करते हुए बोलता है, साले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सिखाने चले हो कि तुम्हारी औकात भी है जो मेरी अटैक के सामने खड़े हो सको? और जैसे ही अटैक करता तभी कहीं से तो एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और उस डीमन किंग के अटैक को खत्म कर देता है, जिसको देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है कि क्या ये कैसे हो सकता है। डीमन किंग भी लाइक, तेरी माँ का, आखिर कौन है बे जो छिपकर हमला किए जा रहा है? मेन कैरेक्टर, नाम मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहे हो। और तुझे बता दो कि तुम्हारा बाप इस जाओ पिक का मालिक है, समझा? और रही बात मेरी पेट की, तो साला किसी की औकात नहीं है जो उसे चोट भी पहुंचा सके। वो भी क्या बकवास है। बच्चे मेरी बात को गौर से सुन, मैं एक डीमन किंग हूँ जो कि डीमन एम्प्रेस के आदेश पर आया हूँ ताकि महारानी तियान तियान को पकड़ सकूं, समझा? और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो यहीं पर छुपी पड़ी है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसे मेरे हवाले कर दो, बदले में तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो बोलो मंजूर है? जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी को सौंप दूं? अरे पार, यहाँ तक कि हेबेली दाऊ की भी औकात नहीं है जो मुझसे कुछ भी ले सके, तो फिर तुम्हारी महारानी किस खेत की मूली है? हाँ। और ये सुनने के बाद तो उसकी पूरी तरह से लहर जाती है कि अपमान, तुम्हारे जैसे क्यूआई रिफाइनिंग बंदे की इतनी हिम्मत जो हमारी महारानी की बेइज्जती कर सके। और तभी अपना फॉर्म बदलकर पूरा का पूरा गोल्डन भैंसा बन जाता है और बोलता है, सच में मुझे लगा नहीं था कि ये बात इतनी आगे तक जाएगी, पर तुमने मुझे कुछ ज्यादा गुस्सा दिला दिया जिसका परिणाम तुम्हारा पूरा का पूरा जिंगी सेक्ट भुगतेगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। जिसे सुनने के बाद इकुंग भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, क्या कहा डिस्ट्रॉय करोगे? क्या तुम जानते भी हो कि मैं किस प्रकार का अस्तित्व हूँ? और अपने हाथों को ऊपर करते हुए कुछ तो करता है, जिससे होता यह है कि एक बहुत बड़ा एनर्जी से बना हैंड उस डीमन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर चीटी भी लाइक, ओ माई गॉड, दिस इज द फकिंग पावर ऑफ माई मास्टर, नाइस। दूसरी तरफ उस डीमन की तो लिटरली पूरी तरह से फट गई थी कि मम्मी रे, आखिर तुम हो कौन? और साला क्यूआई रिफाइनिंग बंदे के पास इतनी पावर कहां से आ गई भाई? अरे यार, कहा ना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। और ये बात भी सच है कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर हूँ, लेकिन 3000 प्लस लेवल पर, समझे? और अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है, जिसके कारण वो एनर्जी से बना हाथ भी बंद हो जाता है। फिर क्या, वो डीमन किंग खत्म। तभी उस एनर्जी से बना हाथ से कुछ तो अपने मेन कैरेक्टर की ओर आता है, जो कि शायद उस डीमन किंग का कोर होता है, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल खुश और चीटी को देते हुए बोलता है, अरे यार गजब, देख रहे हो ना, इसे कहते हैं कोर। अगर तुमने इसे ले लिया ना, तब तो समझो तुम्हारी बल्ले ही बल्ले। और ये सुनने के बाद वो भी फुल खुश हो जाती है और फाइनली खा लेती है। फिर क्या, एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है जिसके चलते वो चीटी भी एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है। और वो भी पूरी तरह से चौंकी पड़ी थी कि क्या मैं ट्रांसफॉर्म होकर इंसान बन गई। साला विश्वास ही नहीं हो रहा। और ये चीज है क्या, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचे जा रहा था कि इसे कहते हैं अरमान, मेरी जान। और सच्ची में कुछ ज्यादा ही बड़े हैं इसके, नाइस। तभी वो लड़की, आई मीन वो चीटी, जिसका नाम अपने मेन कैरेक्टर ने जियाओ रखा था, वो डायरेक्ट अपने मेन कैरेक्टर के गले लग जाती है कि थैंक यू मास्टर, ट्रांसफॉर्म होने में मेरी हेल्प करने के लिए। देखना आपका ये एहसान चुकाने के लिए मैं इस शरीर तक की भी कुर्बानी दे दूंगी। वो भी, अरे यार ये तुम क्या बोल रही हो? कम से कम सही तो बोल, वरना लोग गलत समझ बैठेंगे, समझी? और मनी मन सोचता है, खैर छोड़ो, वैसे भी आज का दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा था मेरे लिए, अब मुझे बस इसे अच्छे से बोलना सिखाना होगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तभी सीन चेंज होता है एक माउंटेन पर, जो कि अपने मेन कैरेक्टर का ही पीक का हिस्सा था, जहाँ पर अपनी डिसाइपल तियान तियान बहुत जोरों शोरों से तकनीक को सीखी जा रही थी। तभी अचानक से अपनी आंखें खोलती है और एक पावरफुल अटैक को परफॉर्म करती है, जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा था। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है, वो भी पानी पर, जिसको देखकर डिसाइपल भी पूरा खुश हो जाती है कि अरे गजब, ये हुई ना बात, नाइस। जब मैं महारानी थी तब ये 9 ड्रैगन टायरेंट बॉडी ही मेरा मेन ट्रेनिंग मेथड था, लेकिन किसने सोचा था कि मैं इसे फिर से मास्टर कर लूंगी। तभी अपने मेन कैरेक्टर के दिए हुए बुक को देखते हुए सोचती है, ये बुक, सच में ये बुक तो लाजवाब निकली। आखिर किसने सोचा था कि इसे पढ़ने के बाद मेरा नॉलेज इतना बढ़ जाएगा, जिसके चलते मैं अपनी ड्रैगन तकनीकों क्यूआई रिफाइनिंग में होते हुए भी मास्टर कर पाऊंगी। यार सच में अब जाकर लगता है कि मैंने सही मास्टर को चूज किया है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी पीछे से बोलता है, अरे बिल्कुल, आफ्टर ऑल आई एम इनविंसिबल मेरी जान। तो मास्टर तो अच्छा होगा ही ना, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चुनना ही तुम्हारे लाइफ का बेस्ट चॉइस था। और अचानक से आवाज सुनने के बाद डिसाइपल तो पूरी डर जाती है। वो भी, मास्टर तेरी माँ का, ये क्या बकचोदी है कि पीछे से खड़े होकर किसी की बात सुनो। हाँ, जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर, अरे यार लगता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आया था। तभी
मैंने देखा कि तुम पानी में ब्लास्ट किए जा रही हो, कहीं तुम पानी को गर्म करके सारी मछली को पकाने का प्लान तो नहीं बिठा रही हो ना। जिसे सुनने के बाद वो भी थोड़ा शर्माते हुए गुस्से में बोलती है कि क्या बकवास है, मैं तो बस यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। और सोचती है अगर तुम मेरे मास्टर ना होते ना तब मैं तुम्हें अपने एक हाथ से खत्म कर देती। तभी इकोंग बोलता है नाइस, मेहनत तो अच्छी चल रही है। अच्छा ये बताओ, जो मैं तुम्हें सीक्रेट ऑफ अंडरवर्ल्ड का किताब दिया था वो कहाँ तक सीखी। जिसे सुनने के बाद वो भी सोचती है फाइनली अब जाकर इसे पता चलेगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, जब इसे ये पता चलेगा कि मैं वो टेक्निक को 5 लेवल तक सीख चुकी हूँ। और तभी फुल एटीट्यूड में बोलती है मास्टर तेरी माँ का, क्या तुझे पता भी है कि मैंने सिर्फ एक रात में उस बुक के 5 चैप्टर को खत्म कर डाला। जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर तो पूरी तरह से हिल जाता है कि 5 चैप्टर। और तभी उसका चौंका हुआ फेस देखकर वो भी मनी मन सोचती है देखा इसे कहते हैं टैलेंट, जो कि सिर्फ मेरे पास है। आफ्टर ऑल आई एम इम्प्रेस मेरी जान। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर भी सोचे जा रहा था कि बाप रे ये आखिर है क्या। लिटरली साला इसने पूरी रात लगा दी, वो भी सिर्फ 5 चैप्टर को सीखने में। यार सच्ची में मैं तो टूट गया। साला मिंटू का काम इसने रात लगा दिया कि कितना लो टैलेंट है इसका। और इतना बोलते हैं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी। सो थैंक यू।